रोज रोज के हमलों से अब जीना मुश्किल है, रोज रोज के हमलों से अब जीना मुश्किल है। शहीदों के बलिदानों को दिल से मिटाना मुश्किल है। उन वीर शहीदों के लहू की कीमत अब बता दो, उन वीर शहीदों के लहू की कीमत अब बता दो। और पैदा हो रहे हैं जिस कोख से आतंकी, उस कोख को ही बम से उड़ा दो। नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी भूकंपी कवि पुलवामा में शहीद हुए 40 से ज्यादा अपने सैनिक भाइयों को सच्चे दिल से नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दोस्तों, हिंदुस्तान के बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी की एक शीर्ष नेता 6-7 महीने पहले रूस जाकर पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष से मिली थी। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी पाकिस्तान जाकर सेना अध्यक्ष बाजवा के गले मिला था। और अब तक इन दोनों नेताओं में से किसी ने कोई संवेदना या दुख जाहिर नहीं किया है। कांग्रेस नेता सिद्धू जो कहता था कि पाकिस्तान शांति चाहता है, आज उसका कोई अता पता नहीं है, उसका कोई स्टेटमेंट नहीं है। कश्मीर के एक जाने माने नेता फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हमले के लिए सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेवार नहीं है। जिस भावना से फारूक अब्दुल्ला यह बात कह रहे हो, लेकिन यह बात सही है कि बिना हिंदुस्तानी गद्दार के सहयोग के बगैर इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता है। दोस्तों, देश में 2000 से ज्यादा ऐसी जबरदस्त समस्याएं हैं और उन समस्याओं का चाबी उस पार्टी के हाथ में है। वो पार्टी जब चाहे तब कोई भी समस्या को अपने चाबी से खोलकर सड़क पर ला सकती है। इस बात को 90% जनता ना आज तक समझ पाई है और ना आगे समझने का प्रयास करती है। हिंदुस्तान की भोली भाली जनता इन समस्याओं को स्वाभाविक समझने की भूल कर बैठती है। अकेले मोदी जी क्या करेंगे? एक मोदी के पीछे 20,000 से ज्यादा देशद्रोही और गद्दार पड़े हुए हैं। और ये 20,000 गद्दार वो हैं जिनको पूरा विश्व जानता है। इन गद्दारों की पहुंच सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट से लेकर चीन और पाकिस्तान तक है। ये गद्दार जब चाहे तब कुछ न कुछ बड़ा नुकसान करा सकते हैं। और इनसे छोटे गद्दारों की संख्या तो लाखों में है और विरोधी तो करोड़ों में है। इन परिस्थितियों में मोदी जी पर ज्यादा दबाव देने से जल्दीबाजी में कुछ ऐसी गलती हो सकती है जिससे मोदी जी को राजनीतिक नुकसान हो सकता है। और इसी राजनीतिक नुकसान के फिराक में विरोधी हैं। मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता से घायल हुए इन गद्दारों को सत्ता की कुर्सी बहुत दूर नजर आ रही है और ये सभी खेल कुर्सी के लिए किया जा रहा है। ज्ञात हो कि 2014 तक कांग्रेसी षड्यंत्र के तहत सेना को इतना कमजोर कर दिया गया था कि 20 दिन के लड़ाई के लिए भी भारतीय सेना के पास गोला बारूद नहीं था। और आज भारतीय सेना इस स्थिति में है कि पाकिस्तान जैसे 5 देश के साथ 2 साल तक लगातार जंग लड़ सकती है। गौर कीजिएगा दोस्तों, अपने जीते जी हम तिरंगे को झुकने नहीं देंगे, अपने जीते जी हम तिरंगे को झुकने नहीं देंगे। चाहे जितनी जोर लगा लो, आतंक को पनपने नहीं देंगे। दिन रात लगे हैं जो सैनिक भारत की सुरक्षा में, दिन रात लगे हैं जो सैनिक भारत की सुरक्षा में, उन शहीदों की कुर्बानी हम व्यर्थ नहीं होने देंगे। रोज रोज के हमलों से अब जीना मुश्किल है, रोज रोज के हमलों से अब जीना मुश्किल है। शहीदों के बलिदानों को दिल से मिटाना मुश्किल है। उन वीर शहीदों के लहू की कीमत अब बता दो, उन वीर शहीदों की लहू की कीमत अब बता दो। और पैदा हो रहे हैं जिस कोख से आतंकी, उस कोख को ही बम से उड़ा दो। चुप मत बैठो एक क्षण भी, अब आतंकियों का निरीक्षण करो। चुप मत बैठो एक क्षण भी, अब आतंकियों का निरीक्षण करो। और जनता कह रही है जल्दी से जल्दी राफेल का परीक्षण करो। ब्रह्मोस को राफेल में बांधकर तीव्र गति से भागो, ब्रह्मोस को राफेल में बांधकर तीव्र गति से भागो। और जहां जहां आतंकी शिविर दिखे वहां मिसाइल को दागो। अब इन आतंकियों को जल्दी से सरहद पार करो, इनके इस अपराध का सजा 100 बार करो। भारत के सभ्यता और सुरक्षा को मिटाने का जो काम किया, उन दुष्ट गद्दारों को उजागर कर बदनाम करो और भेड़ियों की टोली पर भीषण प्रहार करो। उन कायर दरिंदों का क्षण भर में संहार करो, उन कायर दरिंदों का क्षण भर में संहार करो। यात्री बन आतंकियों ने जब विमान का अपहरण किया, तब से छुप छुप कर हर जगह दुराचरण किया। देश के कुछ नेताओं से उस आतंकियों का गहरा नाता है, देश के कुछ नेताओं से उस आतंकियों का गहरा नाता है। और समय समय पर वह पूरे भारत को धमकाता है। धैर्य की सीमाएं टूट गई हैं, धैर्य की सीमाएं टूट गई हैं, भारत की अस्मिता अब लूट गई है। हे भरत पुत्र, इन पापियों पर पृथ्वी मिसाइल का संधान करो। हे भरत पुत्र, इन पापियों पर पृथ्वी मिसाइल का संधान करो और अग्नि मिसाइल छोड़कर इस समस्या का समाधान करो।
दोस्तों हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर सर्च करें कवि बाला बिहारी गोपालगंज और हमारे सभी कविता को सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।